नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल। इस समय हूं विधानसभा क्षेत्र 145 में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से चल रहे हैं। तो बात करें विधानसभा क्षेत्र 145 की, तो यहां पर इस सीट के लिए 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। इस खबर में दो अहम बातें हैं। पहले कि इन 17 उम्मीदवारों में से एकमात्र महिला उम्मीदवार विधायक गीता जैन है, और दूसरी दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि भाजपा के विचारधारा वाले हैं, और वो उम्मीदवार हैं विधायक गीता जैन और पूर्व विधायक नयन मेहता। और आज हमारी इस खबर का शीर्षक भी वही है कि कौन है भाजपा का सच्चा उम्मीदवार, कौन है भाजपा का असली नेता। बात करें विधायक गीता जैन की, तो 5 साल पहले इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के कैंडिडेट, भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा के पूर्व विधायक नयन मेहता को हराया था। और उसके बाद जब ये विधायक बनी तो इन्होंने भाजपा को, या फिर ये कहें कि भाजपा के सहयोग से बनी सरकार को अपना समर्थन दिया था। मेहता जी ने भारतीय जनता पार्टी को 2009 के विधायक के चुनाव के टाइम पे ज्वाइन किया। गीता जी ने 2011 में किया। दोनों ने भाजपा के टिकट पर नगर सेवक का चुनाव लड़ा, और गीता जी 2014 में मेहता जी आमदार बने, गीता जी 2015 में महापौर बनी। और देखिए, विधायक का चुनाव जब आता है तो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हक है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपनी उम्मीदवारी के लिए पक्ष श्रेष्ठी जो है उनको संपर्क कर सकता है। गीता जी ने इच्छा जताई, पक्ष ने उन्हें टिकट नहीं दी तो वो दूसरे कोई पक्ष के साथ ना जुड़ते हुए निर्दलीय लड़ी। निर्दलीय लड़ने के बाद भी उन्होंने देवेंद्र जी की सरकार जब बनने जा रही थी तो बिन शर्त पाठिंबा दिया। और महायुति की सरकार को भी हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 साल से वो जो है वो समर्थन अपना दे रही है। अब बात करते हैं भाजपा के पूर्व विधायक, यानी कि इस समय भाजपा के उम्मीदवार, महायुति के उम्मीदवार नयन मेहता की। उनको भाजपा 3 बार विधानसभा का टिकट दे चुकी है, और अभी चौथी बार वो खुद चुनावी मैदान में खड़े हैं। 2 बार वो चुनाव हारे हैं, एक एनसीपी के नेता पूर्व विधायक गिलोट मेंडोसा से, और दूसरी विधायक गीता जैन से। नयन मेहता ने मीरा भाईंदर शहर में भाजपा को मजबूती से खड़ा किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी अपने से बाहर जाके संगठन के किसी कार्यकर्ता के लिए सोचा ही नहीं, न संगठन के लिए सोचा है। संगठन के लिए वो सोचते तो पिछले 2009 से उनको संगठन में प्रवेश दिया था, और मैं उस बात का साक्षी हूँ। उनको इस कंडीशन पे प्रवेश दिया था कि वो स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी का सुसज्ज स्वतंत्र कार्यालय खड़ा हो। आज तक उनकी कई क्लब, होटल, स्कूल खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र सुसज्ज कार्यालय क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसका ये सब इस बात का जवाब मेहता जी दे। मैं उनको चैलेंज करता हूँ। मेहता जी इस बात का, संगठन की बात करते हैं ना, तो संगठन की बात करते हैं तो आपने संगठन के लिए किया क्या है? संगठन का सहारा लेके, संगठन का भरोसे पे नेताओं को आगे लाकर आपने अपना व्यवसायिक, वो भी गैर कानूनी अवैध व्यवसायिक साम्राज्य बढ़ाया है शहर में, गुंडागर्दी के माध्यम से, दबंगाई के माध्यम से, दहशत के माध्यम से। और आज आपने जगह जगह जमीनों पे कब्जा करने के गुने दाखिल आपके ऊपर है, तो वैसे उसने आपने भारतीय जनता पार्टी पे भी कब्जा किया है। तो अगर आप अपने परिवार के बाहर, अपने खुद, भारतीय जनता पार्टी की किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी हजारों कार्यकर्ता की है। तब जब कार्यकर्ता की है तो किसी कार्यकर्ता को उन्होंने मौका देना चाहिए, न कि सारे के सारे लाभ, सारे के सारे अधिकार अपने परिवार तक सीमित रखे। तो जब संगठन की बात आती है तो ये संगठन का है या वो संगठन का है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखने जाए तो 2020 में उनके विरोध के जिलाध्यक्ष की जब नियुक्ति की गई थी तो मेहता जी ने भी काफी विरोध जताया था। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा में जाकर भी उस वक्त के जो जिलाध्यक्ष है उनका विरोध किया था अपने समर्थकों को ले जाकर, और वहां से समझाने के बाद भी उन्होंने अपना पैरेलल एक संगठन चलाया था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि संगठन की दुहाई देकर मुझे टिकट मिला, ऐसी बात करना ये योग्य है। नयन मेहता को कुछ निजी कारणों से भाजपा से रिजाइन, यानी कि त्याग पत्र देना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब वो फिर से भाजपा में एक्टिव हुए तो उन्होंने भाजपा के 2 ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था। एक है हेमंत मात्रे और दूसरा रवि व्यास। ये थी हमारी खबर विधानसभा क्षेत्र 145 की, कि 17 उम्मीदवारों में से 2 ऐसे उम्मीदवार जो कि भाजपा की विचारधारा वाले हैं। अब आपको तय करना है कि असली भाजपा इन दोनों में से कौन है। आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।
कि आखिर इन दोनों में से कौन असली भाजपाई है। और आने वाले दिनों में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इन 17 उम्मीदवारों में से कौन है नंबर 1 पर और कौन है नंबर 2 पर और कौन नंबर 3 पर। तो देखते रहे आपका समय।